नमस्कार श्रोताओं, मैं डॉक्टर अखिल चोपड़ा, मनोरोग व नशा मुक्ति विशेषज्ञ माइंड हील क्लिनिक देहरादून से आपके सामने आज मौजूद हूँ। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन, जिसे हिंदी में अवसाद भी कहा जाता है, बहुत ही कॉमन और बहुत ही आमतौर पर पाए जाने वाला एक मानसिक रोग है। हिंदुस्तान में लगभग 5 से 17% लोग इस बीमारी के शिकार हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ना ये बीमारी सही तरह से पकड़ में आती है और ना ही सभी लोग इसका इलाज ले पाते हैं। तो इस जानकारी देने का हमारा मकसद यही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बीमारी के बारे में जागरूक बने। तो अब हम बात करते हैं डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन एक ऐसा मनोरोग है या मन का विकार है जिसमें अक्सर उदासी का महसूस होना, अकेलापन रहना, किसी भी काम में रुचि न रहना, उत्साहहीनता का अनुभव होता है। इसके कारण शारीरिक व मानसिक दशा पे असर पड़ता है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। अक्सर लोगों के मन में ये बात आती है कि यदि जिंदगी में कोई कष्ट है, जीवन में कोई कष्ट है, तो इसके कारण डिप्रेशन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। डिप्रेशन एक रोग है, एक बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति में कभी भी हो सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण है दिमाग में होने वाले केमिकल में मतभेद। दिमाग में कई केमिकल होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन या डोपामिन, जिनमें फर्क पड़ने से लोगों को डिप्रेशन हो सकता है। इसके बाद दूसरा कारण आता है आनुवंशिकता, यानी कि अगर आपके परिवार में ये बीमारी है तो अगली पीढ़ी में बीमारी होने के चांस रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि आपके माता पिता में से किसी एक व्यक्ति को डिप्रेशन है तो आने वाली पीढ़ी में डिप्रेशन होने के चांस लगभग 15 से 25% तक बढ़ सकते हैं। तीसरा कारण होता है पर्यावरण, आपका आसपास का माहौल या वातावरण, जैसे कि काम पे तनाव होना, पारिवारिक जिंदगी में तनाव होना, इसके अलावा हिंसा का सामना किया होना, बचपन में आने वाली कुछ समस्याएं, इन चीजों का असर भी इंसान की मनोदशा पे पड़ता है और इस कारण डिप्रेशन के लक्षण आ सकते हैं। एक और कारण ये रहता है जैसे कि होने वाली कुछ शारीरिक रोग। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें बीमारियों के लक्षण के साथ साथ डिप्रेशन के लक्षण भी आ सकते हैं। तो डिप्रेशन को अब हम कैसे पहचानें? डिप्रेशन का पहला व सबसे बड़ा लक्षण ये रहता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी एक उदासी की भावना मन में बनी रहती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता है और ये दशा लगातार बनी रहती है। इसके अलावा किसी भी काम में रुचि न रहना, कुछ भी अच्छा न लगना, जो चीजें आपको पहले पसंद थी, जो काम आप बहुत खुशी से करते थे या जिनमें आपकी रुचि रहती थी, उन कामों में मन नहीं लगता है। नींद में कमी हो सकती है या बहुत अधिक नींद भी आ सकती है। इसके अलावा भूख ना लगना या अत्यधिक भूख लगना, कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास में कमी आ जाना, मन में हीन भावना बैठ जाना, ऐसा विचार आना जैसे कि जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, या इसके अलावा आत्महत्या के विचार आना आदि भी डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। यहाँ डिप्रेशन का इलाज संभव है और हम पूर्णतः इससे निजात पा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि डॉक्टर की बात का पूरी तरह से पालन करें। तो इलाज में हमारे पास तीन तरह के इलाज मौजूद हैं। सबसे पहला इलाज जिसे हम कहते हैं साइकोथेरेपी या काउंसलिंग। साधारण डिप्रेशन में काउंसलिंग का बहुत अच्छा योगदान रहता है और इसकी मदद से डिप्रेशन से निजात पाई जा सकती है। काउंसलिंग या साइकोथेरेपी में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टेक्निक को हम CBT बोलते हैं, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें मन में गलत धारणाएं कुछ बनी होती हैं, कुछ मन के ऐसे विकार होते हैं जिनके बारे में जानकारी लेके उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद आती हैं दवाएं, जिनको हम एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन कहते हैं, एंटी डिप्रेसेंट दवाएं कहते हैं। इन दवाओं के प्रयोग से डिप्रेशन में बहुत अच्छा सुधार देखा गया है व इनको लेने के बाद व्यक्ति अपनी निजी जिंदगी में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत अच्छे से कामकाज कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह आती है कि लोगों के मन में कुछ गलत बातें बैठ जाती हैं, जैसे कि उनको लगता है कि डिप्रेशन की जो दवाई है वो लग जाएगी, हम इससे कभी छुटकारा नहीं पा सकते हैं, या ये दवाई बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। देखिए, हर दवाई का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट रहता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपके अंदर ही सभी साइड इफेक्ट होंगे। और अगर साइड इफेक्ट होते हैं तो हमारे पास दवाइयों में बहुत सी ऑप्शंस रहती हैं।
किसी व्यक्ति में एक साइड इफेक्ट होता है तो उसमें दूसरे प्रकार की दवाएं चलाई जा सकती हैं। तो इसके लिए जरूरत रहती है निरंतर अपने डॉक्टर से संपर्क बनाए रखने की। इन दवाइयों से कभी भी कोई बहुत गंभीर साइड इफेक्ट या जानलेवा साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो जब भी आप डॉक्टर से मिलें, वो आपको जो भी दवाइयां लिखें तो उनके बारे में डॉक्टर से अच्छे से जानकारी लें, उनको समझें कि उन दवाइयों को कैसे लेना है। इन दवाओं का एक कोर्स रहता है। आमतौर पर देखा गया है कि दवा शुरू करने के 1.5-2 महीने के अंदर लोग बहुत अच्छा महसूस करने लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद में ये गलती कर बैठते हैं कि उनको लगता है कि उनकी बीमारी ठीक हो गई और दवाई छोड़ देते हैं। इससे उनकी बीमारी दोबारा वापस आ जाती है, जिसको हम रिलैप्स बोलते हैं। तो इसमें बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, ठीक है, उनकी बात को माने, उनके हिसाब से दवाइयां लें। दवाइयों की अवधि लगभग 6 महीने से 1 साल तक की रह सकती है। कई बार उससे ज्यादा भी दवाई लेनी पड़ सकती है, लेकिन इसका निर्णय आपका डॉक्टर ही लेता है। दवाओं के बाद एक तीसरी टेक्निक हमारे पास रहती है जिसे हम ब्रेन स्टिमुलेशन कहते हैं। इसमें सबसे पुरानी टेक्निक जो है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या ECT बोलते हैं, जिसको आम भाषा में शॉक थेरेपी बोला गया है। बिजली के झटके देना या दिमाग की सिकाई करना भी कहा जाता है। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कुछ तारे लगा के दिमाग को झटका दिया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत तरीके से दिखाया गया है। आमतौर पे ECT या शॉक थेरेपी ऐसे नहीं दी जाती है, और उस तरह की शॉक थेरेपी को अब इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। आजकल के जमाने में शॉक थेरेपी जो है एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर दी जाती है, जिसमें मरीज को बेहोशी की हल्की सी दवा दे दी जाती है ताकि उसको कोई कष्ट ना हो। उसके बाद में दिमाग पे कुछ सेकंड के लिए बिजली का एक झटका सा दिया जाता है, लेकिन इससे मरीज को कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि दिमाग के अंदर होने वाले केमिकल में जो फर्क पड़ा है वो नॉर्मल हो सकता है। इसके अलावा कुछ अन्य ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपीज आई हैं, कुछ नई टेक्निक्स हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है, इंसान होश में रह के उन थेरेपीज को ले सकता है। ये हो गई टेक्निक्स, थेरेपीज या ट्रीटमेंट, इलाज की बात। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हैं, या जो डिप्रेशन के मरीज हैं अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं, जिनसे वो एक अच्छा सुधार महसूस करेंगे। इसमें जैसे कि नींद की बात आती है, तो अपने नींद का शेड्यूल बना लें, समय पे बिस्तर में जाएं, सिर्फ समय पे उठने का कोशिश करें। इससे हमारा दिमाग और बॉडी उस टाइम के प्रति ट्रेन हो जाती है, वो लगातार हमें उस समय पे नींद आने लग जाती है। फिर बात आती है खान पान की। अच्छा पौष्टिक खाना लें, तीनों टाइम समय पे खाना लें, कोशिश करें फास्ट फूड कम से कम लेने का। तीसरी चीज है नशे। नशे से हमेशा दूर रहें। अक्सर लोगों को देखा गया है कि दुख में, कष्ट में शराब का सेवन करते हैं, जिसको लेने से उनको कुछ समय के लिए अच्छा एहसास होता है, लेकिन ये सही नहीं है। इससे शराब की आदत लग जाती है, वो लत पड़ सकती है। शराब पीने से कुछ देर तक तो आपका मन शायद शांत हो जाए, लेकिन जब शराब का नशा टूटेगा तब वही स्थिति वापस आ जाती है, और इस कारण से शरीर जो है नशे का आदी हो जाता है। इसके अलावा रूटीन में व्यायाम करना, योग साधना करना, ध्यान लगाना, जिम इत्यादि खेलों में हिस्सा लेना, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको मदद कर सकती हैं। इसके अलावा परिवार में लोगों से बातचीत करें। मन में कोई भी गलत विचार आते हैं, खुदकुशी के विचार आते हैं, उदासी रहती है, तो अपने सगे संबंधियों, अपने अच्छे मित्रों से बात करें। लोगों से मेल जोल रखना, लोगों से विचार विमर्श करना, अपनी बातें लोगों के साथ शेयर करने से मन हल्का होता है, और मन में गलत ख्याल कम आते हैं। इस वीडियो का देखिए मकसद ये था कि लोग ज्यादा से ज्यादा डिप्रेशन के बारे में जानकारी ले सकें, उनके मन में जो गलत विचार व धारणाएं हैं उनको दूर कर सकें, तथा अपना व अपने सगे संबंधियों का अगर जरूरत पड़े तो इलाज सही तरीके से करवा सकें।